घने अंधकारमय वन के भीतर तमसा नदी के तट के पास एक ऐसा मनुष्य रहता था जिससे सभी भय खाते थे। उसका नाम था रत्नाकर। एक शिकारी, एक लुटेरा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके तीरों ने अनेक जीवन समाप्त कर दिए थे। परंतु वह स्वयं को बुरा नहीं मानता था। अपने हृदय में वह मानता था, मैं जो कुछ करता हूँ अपने परिवार के लिए करता हूँ। वह लूटता था, वह मारता था, पर वह इसे अपना कर्तव्य कहता था। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक तेजस्वी आर्षे उस वन में प्रवेश करते हैं, वीणा बजाते हुए, भगवान का नाम गुनगुनाते हुए। वह थे नारद मुनि। रुक जाओ, जो कुछ भी है सब दे दो, वरना प्राण ले लूंगा। मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय प्रभु के नाम के। पर बताओ तुम ये सब क्यों करते हो? अपने परिवार के लिए। उनका जीवन मुझ पर निर्भर है। नारद ने उसकी ओर देखा करुणा के साथ। तुम कहते हो कि तुम अपने परिवार के लिए पाप करते हो। क्या वे तुम्हारे पापों को भी बांटेंगे जैसे वे तुम्हारा भोजन बांटते हैं? रत्नाकर हंस पड़ा। निश्चय ही, वे मेरे अपने हैं। जाओ उनसे पूछो, मैं यहीं प्रतीक्षा करूंगा। रत्नाकर घर की ओर दौड़ा। उसने अपने पिता से पूछा, तुम्हारा कर्तव्य था मुझे खिलाना, पर पाप केवल तुम्हारा है। वह अपनी पत्नी की ओर मुड़ा। मैं तुम्हारे साथ जीवन बांटती हूँ, पर तुम्हारे कर्म नहीं। उस क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। जो व्यक्ति कभी नहीं डरा अब अकेला था। वह वापस वन की ओर दौड़ा और नारद के चरणों में गिर पड़ा। मुझे बचाइए, मैं अपने पापों में डूब रहा हूँ। राम का नाम जपो। पर वह नहीं कर सका। उसकी जीभ हिंसा की आदी थी और पवित्रता को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। तो मरा कहो, मरा, 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 राम राम राम, यह जप चलता रहा। दिन बीत गए, वर्ष बीत गए, वह नहीं हिला। उसके शरीर पर एक दीमक का टीला बन गया, पर भीतर राम नाम चलता रहा। जब नारद लौटे उन्होंने उस टीले को तोड़ा और उसमें से प्रकट हुआ एक नया मनुष्य, तेजस्वी, शांत, परिवर्तित। तुम अब रत्नाकर नहीं हो, वाल्मीकि से जन्मे हो। अब तुम वाल्मीकि हो। एक दिन वाल्मीकि ने दो पक्षियों को देखा, आनंद में साथ में। अचानक एक तीर चला, एक गिर पड़ा, दूसरा विलाप करने लगा। उस पीड़ा ने उनके हृदय को छू लिया और उनके होठों से पहला श्लोक निकला। उसी क्षण एक दिव्य उपस्थिति प्रकट हुई। जो भाव तुम अनुभव कर रहे हो उसे उपयोग करो। धर्म की कथा लिखो, राम की कथा लिखो। जो मनुष्य कभी शिकार करता था अब एक पक्षी के लिए रो पड़ा। जो कभी जीवन छीनता था अब सबसे महान महाकाव्य को जन्म दिया। और इस प्रकार रत्नाकर बन गया महर्षि वाल्मीकि।